हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, जैसा कि हम अभी चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके हमने कॉन्सेप्ट और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हुआ है? देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू भी कितनी है 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ ए पी होता है, हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए की वैल्यू कितनी है 10, ये फर्स्ट टर्म होता है, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। ए टू क्या होता है ए प्लस डी, ए टू क्या होता है ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। मतलब फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकेंड टर्म आपका कितना हो गया 20। ए3 कितना हो जाएगा ए प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30, ये आ गया। इसी तरीके से A4 आएगा हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म निकल के आ गया। तो A4 इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस 4 टर्म्स आर कितना 10, 20, 30 and 40. These are the main 4 terms. Okay. Now question number second part, इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है, a की वैल्यू -2 एंड d इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगा -2, a2 कितना हो जाएगा, a2 होगा बच्चा a प्लस डी, और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0, मतलब -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। इसी तरीके से a3 होगा, a3 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 2d, -2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू -2। a4 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3d इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखिए d आपके पास क्या था, कॉमन डिफरेंस 0 था, और हमारे पास फॉर्मूला में क्या लगेगा प्लस d प्लस 2d प्लस 3d। इस तरीके से हमारे पास जो AP बना वो AP हमारे पास क्या बनेगा, तो नेक्स्ट 4 टर्म, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस 4 टर्म्स आर, वो 4 कौन कौन से टर्म है आपके पास -2, -2 एंड -2। तो हमारे पास इस AP के 4 टर्म कौन से हो गए -2, -2 और -2। इसका थर्ड वाला पार्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, कुछ है नहीं, सब कुछ सेम ही है वैसे ही। बोला A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -3। A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू कितनी है -3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसमें हमारे पास क्या है कि आपको बोला गया टर्म बताने फर्स्ट 4 टर्म, A1 क्या है A1 या A बोलें, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 बोलते हैं या तो A बोलेंगे। ओके, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, A2 क्या हो जाएगा हमारा A प्लस डी, मतलब 4 प्लस -3, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 आएगा 1 आ जाएगा। A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 आ जाएगा। ओके, देन व्हाट A4 की वैल्यू कितनी आएगी A प्लस 3d, A की वैल्यू कितनी 4, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -5। तो आपने देखा हमने इसके 4 टर्म निकाल दिए। ओके, फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 4, सेकेंड टर्म 1,
थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म आपके पास क्या है -5। तो हेंस टर्म्स आर कैसे लिख देंगे हम 4, -1, 4, 1, -2 एंड -5। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका फोर्थ पार्ट क्या है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास है ए की वैल्यू आपके पास है -1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 1/2। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -1/2, मतलब हाफ इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे -1, a2 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी इन द सेंस हमारा -1 प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है प्लस डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं आप, ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 1 2 2 -2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। -1/2 आपके पास ये सेकेंड टर्म आ गया। इसी तरीके से a3 निकालेंगे, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस 2d। ये 2d मतलब थर्ड टर्म है हमारा। ओके, तो a की वैल्यू कितनी थी -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये 2 इंटू 1/2 क्यों, क्योंकि हमने 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 1/2, हमने इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसलिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म हमारे पास 0 आ गया। फोर्थ टर्म की बात करें हम a प्लस 3d, ए की वैल्यू कितनी -1, डी की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू डी, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 1/d, डी की वैल्यू कितनी थी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देखिए यहाँ पे -1 प्लस 3/2। ओके, इसको पूरा आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू आएगी 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। तो हेंस टर्म्स आर, अच्छा ये जो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है ना ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ए की वैल्यू आपके पास -1, -1/2, 0 एंड 1/2, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी ये बेसिक कैलकुलेशन है इंटीजर का, आपको ये सब आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। ओके, फिफ्थ पार्ट भी सेम तरीके से होने वाला है हमारा। ए की वैल्यू कितनी -1.25 एंड डी की वैल्यू कितनी आपके पास -0.25। ओके, 0.25। तो हमें बोला गया है कि फर्स्ट 4 टर्म बताना है। ए की वैल्यू कितनी, तो ए की वैल्यू एज इट इज रखी जाएगी -1.25। a2 कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास a प्लस डी होता है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25, कितना हो जाएगा 1.5, माइनस में आएगा ध्यान रखिएगा -1.50। ओके, देन व्हाट a3 की वैल्यू कितनी a प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1.25 कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो -0.50, तो इसकी वैल्यू आ गई -1.75। ओके, ये a3 हो गया। एंड देन व्हाट वैल्यू ऑफ a4, हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d, तो a की वैल्यू कितनी 1.25 प्लस 3 इंटू 0. नेगेटिव यहाँ पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है वैल्यू,
इस तरीके से। अब आपने इसकी वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -1.25 प्लस और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा माइनस और 0.75 कितना हो जाएगा -2.0। तो आपने देखा सबसे पहले टर्म हमारे पास कितना है -1.25 -1.50 -1.70 -2.0। ओके, तो हेंस 4 टर्म आर, ये लाइन स्टेटमेंट जरूर लिखना है, हेंस 4 टर्म आर कितना बचा -1.25 -1.50 -1.75 एंड देन व्हाट -2.0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट हमारे कवर हो गए। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है आपसे, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म आपको बताना है और कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब आपको एपी का दे रखा है, एपी आपको दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट टर्म बताना है। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक चीज़ याद रखिए बच्चे, यहाँ पर जब भी आप मैथ्स में करते हो, मैथ्स में क्या करते हो आप सॉल्यूशन करते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर आंसर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आंसर लिखते हैं। ये आंसर नहीं है हमारा, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 3 है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे कि सॉल्यूशन नंबर 3 है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या दिया हुआ है आपके पास एपी फर्स्ट पार्ट में 3 1 -1 -3, इस तरीके से आपके पास एक एपी है। आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ए जो हमें सबसे पहले जो दिख रहा है, जो हमें सबसे पहले इस परिवार का सबसे पहले बड़ा कौन है, मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहले कौन आया, मुखिया, जस्ट समझ लीजिए। तो ये कौन हो गया आपका 3 हो गया, ए की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आप कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। अब हमें पूछा गया कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास, A2 आपके पास है 1, ओके, माइनस A1 कितना है आपके पास 3, कितना आ गया -2। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है। तो हेंस तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर, तो D इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2, एक आंसर यहाँ पर आ गया, और फर्स्ट टर्म आपके पास हमने लिख दिया था, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, दिस इज आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका, ये बहुत ईजिली हो भी जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। -5 सेकेंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, -5 -1 3 एंड 7। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास एपी दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है फर्स्ट टर्म बताओ। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सीधे सीधे आप लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -5 एंड देन व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की बात कर ले हम, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास है, ध्यान रखिएगा माइनस के साथ में, तो माइनस के साथ में ही साइन लगेगा, माइनस है तो माइनस के साथ में ही साइन लगाइएगा, ऐसा ही नहीं कि आप माइनस को छोड़ के करेंगे, ठीक है। माइनस को कहीं पे स्किप नहीं करना है, माइनस फॉर्मूला का, और ये A1 कितना था आपके पास -5, तो मतलब कितना हो गया -1 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव में आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास D ये 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -5, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सभी में सेम है, डिनोमिनेटर सभी में सेम है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि आपके पास बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर हमें सबसे पहला टर्म पूछा जाए तो क्या होगा, ए की वैल्यू है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म है ये हमारा। अब हमें पूछा जाएगा, क्या पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है आपके पास, a2 आपके पास कितना है 5/3, a2 आपके पास 5/3 -1/3, -1/3 क्यों किया, क्योंकि ये a1 है और ये a2 है। 5/3 हमारा a2 है और 5 ये हमारे पास 1/3 जो फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है, ये a1 है। हम किसी भी जो आपके पास ये टर्म है, जैसे हम इन दोनों से भी माइनस कर सकते हैं, 13/3 -9/3 को भी कर सकते हैं, 9/3 -5/3 को भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कितना जाएगा 3, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ही माइनस होता है, -1/3 इक्वल टू कितना जाएगा 4/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख दो आपके लिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 4/3, और ए जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था वो हमारे पास 1/3 था। ओके, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर, इसका इसी क्वेश्चन का हमारा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, आप एपी सबसे पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में आप एपी ना लिखें और डायरेक्टली आंसर लिख दें, नहीं ऐसा नहीं, कोई भी सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं करना है। अगर छोटा क्वेश्चन है आप उसको स्टेटमेंट बनाइए कि क्या बन सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन की आपके नंबर मिलने वाले उसमें 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, 3.9 है यहाँ पर। ओके, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो अगर हम सीधे फर्स्ट टर्म बात करें तो क्या हो जाएगा, जो पहले सबसे पहले वही हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से भी हम बोल सकते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना 1.7 माइनस 0.6, कितना आगे बच्चे, यहाँ पर 1.1 हो गया। ओके, दिस इज 1.1, तो हेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 1.1, एंड फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6। ये हमारा आंसर हो गया इसका। जो क्वेश्चन की डिमांड थी हमारी ये पूरी फुलफिल हो गई। ओके, तो बच्चे जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसा क्वेश्चन आपसे पूछे वैसे ही आपको सॉल्यूशन करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन कुछ अलग पूछा और आप किसी भी तरीके से लिखे जा रहे हो, आप डायरेक्टली आंसर लिख के चले आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ये समझ लीजिए कि आपको फ्रैक्शन, आपको रूट, आपको डेसिमल्स, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत चैप्टर इजी है, बट ये बेसिक आपका टेस्ट करता है ये चैप्टर कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आपका डेसिमल कितना अच्छा है, आपके रूट स्क्वायर रूट कितने अच्छे हैं, आपने क्यूब रूट को कितने अच्छे से पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4, क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ एपी
कौन से, मतलब कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है, एंड इफ दे आर इन एपी, अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एपी है। अगर आपने ये पता कर लिया कि हाँ जी ये एपी है, तो उसके 3 और मोर टर्म बताने हैं, कि जैसे 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, तो ऐसे और टर्म बताने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म आपको इसमें बताना होगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बात कर लेता हूँ इसका, ठीक है। जस्ट लाइक 2, 4, 8 एंड 16, ये आपको सीरीज दिया हुआ है, ना कि ये एपी है। आपको ये बताना है कि क्या ये एपी में है। एपी कैसे होगा, हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तभी ये एपी में होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो एपी में है नहीं, और जब एपी में नहीं है तो इसका हमें नेक्स्ट 3 टर्म हमें पता नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक पता करते हैं, इसमें ए क्या है आपके पास, ए की वैल्यू कितनी, 2, A2 आपके पास क्या है 4, A3 इक्वल टू कितना है आपके पास, ये जरूर लिखिएगा, और A4 इक्वल टू कितना है आपके पास 16 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें ये क्या चेक करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस देखो, अगर आप ओरली देखेंगे तो 2 से 4 गया, 2 to 4, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। बट 4 to 8 गया तो +4 हो रहा है। एंड देन व्हाट, 8 to 16, मतलब यहाँ पर आपके पास +8 हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप, अलग अलग हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं D1 हम बोल सकते हैं A2 - A1, इसको हम A1 लिख देते हैं यहाँ पर, A2 - A1। A2 कितना था आपके पास, 4 - 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, ये हमारे पास D1 आ गया। ओके, D2 चेक कर लेते हैं। D2 हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर D2 निकाल रहे हो तो A2 - A1, तो D2 को आप A3 - A2 कर सकते हो। हम इसे कंसेक्यूटिव आपको टर्म लेना है। A3 कितना था आपके पास, 8 - 4 इक्वल टू कितना है, 4। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास D1 कितना है आपके पास, 2, D2 कितना है आपके पास, 4। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं। तो लिखेंगे सच दैट, ये सच दैट का सिंबल जरूर बना दीजिएगा यहाँ पर, सच दैट D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दैट D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दैट यहाँ पे क्या लिखने वाले, गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी फॉर्म। तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है, बस बात यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर ये एपी के फॉर्म में होता तो हम आगे का नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालते। ओके, तो बच्चे बहुत ही आसान है, बट हाँ इस चीज़ को आप D1 D2 डिफरेंट डीज हम निकालेंगे, अलग अलग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। जैसे आपको इसका मैं 6th पार्ट बता देता हूँ। 6th पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरीके से है आपके पास। क्या ये हमारे पास एपी में है, हम ऐसे तो नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ेगा क्या इसके कॉमन डिफरेंस सेम हैं। ओके, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये A1 हो गया, A1 इक्वल टू कितना आपके पास 0.2, A2 आपके पास कितना हो जाएगा 0.22, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.222। ओके, चलिए सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं। D1 क्या है, A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी 0.22 माइनस 0.2। अब एक चीज़ देखिएगा, बहुत सारे बच्चों के साथ में क्या गलती होती है, वो क्या करते हैं 22 - 2 करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं 20 आ गया। ये इसको भूल जाते हैं करना कि पॉइंट आगे दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें पॉइंट के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। 0.22, 0.20, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 0। अब क्या लिखेंगे 0 और 2, तो ये आपके पास डिफरेंस आ रहा है, कितना है 0.02, 0.02, ये आपके पास D1 है 0.02।
ये D1 हो गया। इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D2। D2 के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। चलो इसको भी साथ मतलब कि आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट पहले लगाएंगे 222.22, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 200 और यहाँ पे डेसिमल, तो क्या आ गया 0.002 और यहाँ पे कितना आ रहा था 0.02 आ रहा था। तो क्या आपके पास दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या AP हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिख देंगे यहाँ पे सच दैट D1 नॉट इक्वल टू D2 सो दैट गिवन सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। तो ये AP के फॉर्म में नहीं है। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हो रहा है। इसके बच्चे बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं 2-3 और क्वेश्चन करा दूंगा इससे, ठीक है, जिससे आप इस क्वेश्चन को काफ़ी बेटर तरीके से आप कर पाइए, ठीक है। बाकी इजी वाले मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये इस चीज़ को बता दूं, ठीक है। जैसे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर इसी का है 10th पार्ट है आपके पास। क्या दिया हुआ है आपके पास, A 2A 3A 4A, इस तरीके से आपके पास है। क्या ये AP है, चेक कर लेते हैं। A1 आपके पास क्या है A, A2 कितना है आपके पास 2A 2A, A3 कितना है आपके पास 3A और A4 कितना है आपके पास 4A। ओके, हमने D1 चेक करना है। D1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपके पास 2A माइनस A इक्वल टू A आ गया। D2 भी निकालना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर आपके पास D1 और D2 इक्वल हो गया तो हम D3 को तक चेक करेंगे, मतलब 3 D में चेक करना है, सिर्फ 2 ही को ही नहीं चेक करना है। कोशिश ये करिएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को भी चेक करिएगा। अगर 2 मैच छोड़ जा रहे हैं तो D की वैल्यू कितनी आ गई D2 A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी 3A माइनस 2A, 3A में से 2A गया कितना आ जाएगा A, देन व्हाट D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी 4A माइनस 3A इक्वल टू A, 4A में से 3A चला गया कितना आ जाएगा A। अब ध्यान से देखिएगा D1 की वैल्यू कितनी A, D2 की वैल्यू कितनी A, D3 की वैल्यू कितनी A है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सच दैट D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं तो हम क्या लिख लेंगे, यस गिवन सीरीज इज इन AP फॉर्म, AP के फॉर्म में है ये। ओके, अगर ये AP के फॉर्म में है तो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि अगले नेक्स्ट 4 टर्म बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म बताने आपको। A4 था, मतलब ये क्या है A4, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D की वैल्यू कितनी थी A, तो कितना हो जाएगा 5A। इसी तरीके से A6 हो जाएगा 6A, A7 कितना हो जाएगा 7A, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या लिखा अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स, तो हेंस टर्म्स आर 5A 6A एंड 7A। दिस इज सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आता है इसका 12th पार्ट, 4th का 12th पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए √2 दे रखा है, √8, √18, √32।
अच्छा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये रूट दे रखा है, तो आपको प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर्स बनाइए और इससे कुछ तो सॉल्व होकर निकल के आएगा। ठीक है, पहले इसको हम चेंज करेंगे। इसको तो हम लिख नहीं सकते, ये √2 ही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 2, इसके साथ में क्या हो सकता है 4 इंटू 4 इंटू 2। ओके, इसका हमने क्या किया, फैक्टर बना दिया, इसके फैक्टर बन गए। अब क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे बच्चे। ठीक है, तो कितना हो गया 2, 2√2, जितने पेयर बन गए, पेयर वाले जो होते हैं उसमें से एक क्या होता है बाहर आ जाता है, एक वैल्यू हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, आउट है। तो 3√2 एंड 4√2, 2 यहाँ पे √2, 2√2, 3√2, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि a की वैल्यू कितनी है। अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो a की वैल्यू तो हमारे पास यही है। अगर हम a की वैल्यू कितनी है √2, a2 की वैल्यू कितनी है 2√2, 2√2, a3 की वैल्यू कितनी है 3√2। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम। इसके बाद d1 चेक करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2√2 माइनस √2, 2√2 में से 1 रूट चला जाएगा तो कितना बचेगा √2। d2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3√2 माइनस √2, a2 कितना है आपके पास 2√2, तो 3√2 है यहाँ पर और यहाँ पे 2√2 है, तो 3 में से 2 चला गया तो क्या हो जाएगा √2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिसका स्क्वायर रूट चैप्टर स्ट्रांग होगा, जिसको बेसिक पता होगा वही अच्छे से कर पाएगा इसको। d3 a4 माइनस a3 इक्वल टू, a4 कितना था आपके पास 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा √2। तो आपके पास ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, इस जगह पे भी √2 आ रहा है। ओके, तो हमने क्या लिखने वाले यहाँ पर, सच दैट d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। तो ये तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, ये बराबर है। सो दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास d1 d2 बराबर है, सो दैट गिवन सीरीज इज इन AP फॉर्म, ये AP के फॉर्म में हमारा सीरीज है। ओके, अब हमें क्या बोला जा रहा है कि आप अगले 4 टर्म बताओ क्या होगा, अगले 3 टर्म बताने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म हमने पूछा गया है। अच्छा, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म आर, बच्चे ये देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या था √2, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आपके पास क्या था 4√2। इसी तरीके से फिफ्थ कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 5√2, 6√2 और 7√2 और 7√2। अब बिग चीज बताइए, क्या हमारे पास यहाँ पर √2 के फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं, हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको, ये 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 कॉमा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 6 इंटू 2 एंड लास्ट वाली वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 2, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, √50 कॉमा 72 कॉमा 98। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे इस गिवन AP के। ओके, एक और है वैल्यू, इसका हम 13th है वो बता देता हूँ, 13 एंड लास्ट। ओके, थर्टीन पार्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। √3
√6, √9, √12 इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। A1, A2, A3, A4 ओके। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका 3 × 2 फैक्टर बनेगा तो नहीं हो सकता, 2 × 2 बनेगा नहीं हो सकता, बना सकते 2 × 2 × 3 बना सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा बट ये 3 हो जाएगा, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3, A2 की वैल्यू कितनी आपके पास है, A2 की वैल्यू √6, देन व्हाट, A1 हमारे पास, तो D की वैल्यू निकालिए जरा कितना होगा, तो A2 - A1, तो √6 में से हमें √3 क्या हम माइनस कर पाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, √3 लिख देते हैं इन दोनों को माइनस करने के बाद, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, फैक्टर बन रहा है 2 × 3, ठीक है, कि ये स्क्वायर रूट इसका हम नहीं निकाल सकते, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सेम मतलब इसको D इतना ही हम यहाँ पर लिख देंगे, D1 ही हो गया, D2 भी निकाल देते हैं, D2 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर A3 भी लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो A3 - A2, A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, √9 - √6, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आप ला सकते हो, क्या लेकर आ सकते हैं आप, 3 लेकर आ सकते हैं, √9 की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है यहाँ पर 3 - √6 नहीं सॉल्व होगा क्योंकि वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हमारा सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे, √9 - √6 एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। लास्ट में क्या लिखेंगे, सच दैट D1 नॉट इक्वल टू D2 सो दैट गिवन सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। होपफुली यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस 13th क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। एंड इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, बीच में कुछ क्वेश्चन है वो इजी हैं आप लोगों के लेवल पे, आप उस चीज़ को क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारे पास आता है 15th या 14th, 15th हम कर लेते हैं, 15th पार्ट, वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा 73 है नॉट 7 पावर 3, ओके। इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले 1 आ जाएगा, 5 5 25, 7 7 49 एंड देन व्हाट 73। ये हमारे पास इस सीरीज की कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, A2 की वैल्यू कितनी है 25, A3 की वैल्यू कितनी है 49 एंड देन व्हाट A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 73। अगर हमें D1 निकालना है तो D1 की क्या रखेंगे, A2 - A1, A2 मतलब कितना है 25 - 1 इक्वल टू 24, दिस इज व्हाट, दिस इज D1, ओके, दिस इज D1, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ A2 - A1 एंड व्हाट इज दिस इज D2 एंड D2 विल बी A3 - A2, A3 is what 49 - 25, 49 - 25 means 24, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक D3 is equal to what, D3 is equal to A4 - A3 and what is this A3, A4 is 73 - 49 and 73 - 49 what मीन्स 24 आपको यहाँ से मिल गया, ओके। तो ना आपने एक चीज़ देखा बच्चे कि हमारे पास D1, D2 एंड D3 ऑल आर इक्वल, ओके, सो दैट यहाँ पे लिखेंगे सच दैट D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सो दैट गिवन सीरीज इज इन AP फॉर्म। ये आपके पास क्या हो गया, AP फॉर्म में है, हमारे पास ये AP फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसका क्या बता दिए कि ये सीरीज़ के फॉर्म में है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसके नेक्स्ट 4 टर्म बताने पड़ेंगे, ओके, नेक्स्ट 4 टर्म बताने पड़ेंगे या फिर नेक्स्ट 3 टर्म पूछे गए, ओके। तो नेक्स्ट 3 टर्म तो लिख देंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर
73 प्लस 24 पहला हो जाएगा, 73 प्लस 2 इंटू 24 एंड देन व्हाट 73 प्लस 3 इंटू 24, 3 इंटू 24, तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चे, 4 प्लस 3 7, 97, तो इसमें आएगा 48 प्लस 73 121, 121 प्लस 24 145, 145, तो ये हमारे पास इसके नेक्स्ट 3 टर्म हमने इसमें से लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास ये होंगे 97, 21 और 25। तो होपफुली आपको ये पूरा कंप्लीट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 5 पॉइंट हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुका है, और आपको इसमें से कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी ऐसे आपकी क्वेरीज होगी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो बच्चों, तो इस तरीके से हमारा 5.1 कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी 5.2 की आएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।